कक्षा 10 गृह विज्ञान 2023। जी हाँ, यही प्रश्न आएंगे और देख लो और जाकर पूरा छाप देना। अगर आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो गृह विज्ञान में आप क्लास 10th में बहुत ज़्यादा नंबर पाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बजट बनाने के कोई दो लाभ आपसे पूछ सकता है, या फिर इसी प्रश्न को कहेगा कि बजट का क्या अर्थ है, मतलब बजट की परिभाषा बता दीजिए और बजट बनाने के चार लाभ लिखिए। तो हम आपको चार लाभ बताएंगे ताकि आप दो लाभ, अगर चार लाभ याद रखे रहेंगे तो दो लाभ पूछेगा तो दो लाभ आराम से बता देंगे। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछ सकता है पारिवारिक बजट से क्या लाभ हैं। तो इस तरह के सारे प्रश्नों का एक ही जवाब होगा। सबसे पहले इस बजट के अर्थ की हम परिभाषा यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। बजट जो होता है वो एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र का मतलब होता है एक लेखा जोखा, मतलब कि पत्र होता है जिसमें निश्चित अवधि के होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। तो परिभाषा याद करो, बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें निश्चित अवधि के होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास चार लाभ हैं। पहला, आय का उचित उपयोग संभव बनाना। दूसरा, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण करना। उसके बाद अगला, बजट के पालन से परिवार ऋण भार से बचा रहता है। और अगला है, परिवार के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये चार लाभ आप सभी लोग याद करके ज़रूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है। आगे यहाँ पर लिखा है, अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसी प्रश्न को शुद्ध और अशुद्ध जल में डायरेक्ट केवल अंतर पूछ सकता है। अगला, जल प्राप्ति के सोर्स क्या हैं, मतलब स्रोत क्या हैं, और शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर लिखिए। तो देखिए, जल प्राप्ति के पहले यहाँ पर आपके स्रोत मतलब लिख दिए गए, वर्षा, समुद्र, कुएं, नलकूप, नदी, तालाब, झील, या इसके अलावा जो भी आप जानते हैं जहाँ जहाँ से जल मिलता है वो जल प्राप्ति का स्रोत हो जाएगा। अब शुद्ध जल इधर लिख दीजिए, अशुद्ध जल इधर लिख दीजिए। अब इनके बीच में अंतर देखते हैं। पहला, शुद्ध जल पारदर्शक, मतलब आर पार देखा जा सकता है, स्वाद और गंध व रंगहीन होता है। मतलब शुद्ध जल में कोई स्वाद नहीं होता है, कोई गंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, ठीक, और उसमें आप आर पार देख सकते हैं। उसके अलावा अशुद्ध जल जो है अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला और खारा होता है। अगला, शुद्ध जल साबुन के साथ जो है आपका आसानी से झाग पैदा करता है। अशुद्ध जल साबुन के साथ सरलता से झाग नहीं बनाता। देखिए, अगर जल में झाग बन रहा है तो शुद्ध है, नहीं बन रहा है तो शुद्ध जल कैसा है आपका, अशुद्ध है। नेक्स्ट नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड मिले होने के कारण जल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध जल की बात हो रही है। और इसमें नाइट्रोजन व अन्य विषैले पदार्थ मिले होने के कारण चमक नहीं होती है। अब बात करेंगे चौथा नंबर, जल में फ्लोराइड्स, नाइट्रेट आदि की एक निर्धारित मात्रा होती है शुद्ध जल में, ठीक। शुद्ध जल में फ्लोराइड और नाइट्रेट जो होते हैं वो एक निर्धारित मात्रा में रहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर अशुद्ध जल की, तो अशुद्ध जल में फ्लोराइड और नाइट्राइट जो है अधिक मात्रा में होते हैं और अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। एक प्रश्न इसी में और किया था कि इससे मतलब कि फैलने वाले रोग, आप सभी लोग जानते हैं कि हैजा जैसा रोग जो है इसी मतलब कि अशुद्ध जल के कारण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल संगठन क्या है। जल संगठन मतलब जल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो बताना है। ये वाले दूसरे प्रश्न में भी इसी तरह से कहा है। कठोर जल और मृदु जल में अंतर हमको लिखना है। तो सबसे पहले संगठन की चर्चा करते हैं। आप सबको मालूम है कि जल एक रासायनिक यौगिक है, इसका सूत्र H2O है। यह दो प्रकार की गैसों से मिलकर बनता है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। दो भाग हाइड्रोजन तथा एक भाग ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण होता है। फिर से आप समझ लीजिए, जल एक रासायनिक यौगिक है, इसका सूत्र H2O होता है। यह दो प्रकार की गैसों से मिलकर बनता है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन के मिलने से ही आपका जल जो है बनता है, उसका निर्माण होता है। और उसका अभिक्रिया यहाँ पर आपका लिखा है 2H2 + O2, तीर का निशान 2H2O। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कठोर जल और मृदु जल की बात, ठीक है, इसके बारे में अंतर।
देखिए, मृदु जल जो है इसका स्वाद रुचिकर होता है, मतलब जैसे हम लोग पानी पीते हैं उसी टाइप का इसका स्वाद रहेगा। और कठोर जल का स्वाद रुचिकर नहीं होता, मतलब कि पीने में ठीक ठाक नहीं लगेगा। दूसरा है, यह स्वास्थ्य में सहायक होता है, शुद्ध जल की बात करें, और कठोर जल स्वास्थ्य में सहायक नहीं होता है। तीसरा, यह सरलता से साबुन के साथ झाग बनाता है और वो झाग नहीं बनाता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, शुद्ध जल अशुद्ध जल में जैसा ही मृदु जल और कठोर जल भी है। फिर चौथा नंबर, मृदु जल भोजन पकाने और वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त होता है। और कठोर जल की बात करें तो भोजन पकाने तथा वस्त्र धोने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं रहता, इसमें चावल देर से पकते हैं। नंबर नेक्स्ट, इसमें कठोरता, शुद्ध जल की बात करें तो इसमें कठोरता उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ नहीं होते। अशुद्ध जल की बात करें तो उसमें कठोरता, मतलब कठोर जल की बात करें तो उसमें कठोरता उत्पन्न करने वाले रासायनिक लवण या विद्यमान, मतलब कि पदार्थ या लवण विद्यमान रहते हैं। अब देखिए, हर जितना मैं आपको गृह विज्ञान का वीडियो दूंगा उसमें हर वीडियो में आपको गृह गणित जरूर देखने को मिलेगा। इसमें भी गृह गणित के 2 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिया ताकि गृह गणित का क्वेश्चन आप ना छोड़ कर आएँ। देखिए, 750 रुपये में प्रेशर कुकर बेचा गया और 25% का लाभ मिला, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए, प्रेशर कुकर का विक्रय मूल्य कितना है 750, लाभ कितना है 25%, तो आप 750 का 25% जो है निकालिए तो कितना आता है 187.50 रुपये। तो क्रय मूल्य जो है आप में मतलब इतने का लाभ लिया तो क्रय मूल्य जो है आप जो है इसी मतलब पूरे जो आपका 750 है उसमें से घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर है, 800 रुपये का 4 साल बाद साधारण ब्याज कितना होगा। आप सभी को मालूम है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय गुणते दर बटा 100। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ मूलधन है वहाँ आप 800 रख दीजिए, जहाँ समय है वहाँ आप 6 रख दीजिए, और जहाँ मतलब कि आपका दर है वहाँ आप 4 रख दीजिए, तो ये आपका हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, 8 छंग 48, 48 चौका कितना होता है 192, तो 192 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।